हेलो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मोदी सर। क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का नोट्स पीयूष शर्मा ने रिक्वेस्ट किया था कि सर चैप्टर 4 का नोट्स दीजिए। तो चैप्टर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। चैप्टर 4 क्लास 8 ज्योग्राफी, चैप्टर का नाम है चाप वलयाव और वायु प्रवाह। इनसाइड क्वेश्चन आंसर है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है वायु दाब या वायु चाप किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए, वायु में अपना वजन होता है, इस वजन से वायु पृथ्वी पर अपना दबाव बनाती है, इस दाब को वायु दाब या वायु चाप कहते हैं। 2 नंबर है वायु दाब किस यंत्र से मापते हैं। तो वायु दाब बैरोमीटर से मापते हैं। तीसरा नंबर है चिनुक का अर्थ क्या है। तो चिनुक का अर्थ तुषार या भक्षक होता है। 4 नंबर देखिए ढोल ड्रम का अर्थ क्या है। तो शांत वलय या शांत अवस्था या शांत क्षेत्र। पृथ्वी पर कितने चाप वलय या वलय है। तो पृथ्वी पर कुल 7 चाप वलय है, याद रखिएगा। यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। फर्स्ट है सुमेरु उच्च दबाव, फिर सुमेरुवृत्त प्रदेशीय निम्न दाब वलय, कर्कटीय उच्च दाब वलय और भूमध्य रेखीय निम्न दाब वलय, मकरीय उच्च दाब वलय, कुमेरुवृत्त प्रदेशीय निम्न दाब वलय और कुमेरु उच्च दाब। ये टोटल 7 है, याद रखिएगा। तो 7 का नाम याद रखिएगा। पृथ्वी पर कुल 7 चाप वलय है। इस चैप्टर का सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम में आता है, बस उतने क्वेश्चन दिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखीय अंचल पर वायु दाब कैसी होती है। तो भूमध्य रेखीय अंचल पर वायु दाब निम्न होती है। 7 नंबर कर्क व मकर रेखीय अंचल पर वायु दाब कैसी होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के अंचल पर वायु दाब उच्च होती है, मीन्स अधिक होती है, और निम्न मीन्स कम होती है। निम्न का मतलब कम होता है और उच्च का मतलब अधिक होता है। शांत वलय किस अंचल में होता है। तो शांत वलय भूमध्य रेखीय अंचल को कहते हैं। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को है ये क्षेत्र, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ढोल ड्रम का है या किसे कहते हैं। एग्जाम में बहुत आता है, याद रखिएगा क्वेश्चन को, बहुत इम्पोर्टेंट है। भूमध्य रेखीय अंचल में वायु दाब बहुत कम या निम्न होता है। इस शांत वातावरण के कारण प्राचीन काल में इस अंचल से गुजरने वाले जहाज़ों के संचालन में परेशानी होती थी, इसलिए नाविकों ने इस अंचल को ढोल ड्रम नाम दिया। ढोल ड्रम का मतलब होता है शांत वातावरण, याद रखिएगा। 10 नंबर ITCZ का पूरा नाम क्या है। तो ITCZ का पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अश्वक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं। इसे घोड़े का अक्षांश भी कहते हैं। आंसर देखिए, प्राचीन काल में कर्क रेखा और मकर रेखा के पास अधिक तूफान आता था, जिसके कारण वायु दाब अधिक होने से जहाज़ें डूबने लगती थी। जहाज़ का वजन कम करने के लिए नाविक घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे, जिसके कारण 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बड़ा आता है। 12 नंबर ध्रुवीय अंचल पर वायु दाब कैसी होती है। तो ध्रुवीय अंचल पर वायु दाब उच्च होती है, मतलब बहुत अधिक होती है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, गरजने वाली चालीसा किसे कहते हैं। तो गरजने वाली चालीसा का आंसर देख लीजिए, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र में वायु आवाज़ करती हुई प्रवाहित होती है। मतलब 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो क्षेत्र है वहाँ पर हवा चलती है तो आवाज़ करती हुई चलती है, इसे ही गरजने वाली चालीसा कहते हैं। 14 नंबर चक्रवात या साइक्लोन किसे कहते हैं। कम वायु दाब वाले केंद्र के चारों ओर घूमने वाले तूफान को चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन समुद्र तल से पर्वत की ओर बढ़ने से वायु दाब बढ़ता है या कमता है। इन समुद्र तल से नीचे से ऊपर अगर हम बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वायु दाब कमेगा। जैसे जैसा बढ़ेंगे हम ऊपर की ओर, पर्वत है इससे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो वायु दाब कमते जाएगा, जितना ऊपर जाइएगा वायु दाब कमेगा।
ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।